दोस्तों आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि अपने डोमिनेंट हैंड को चेंज करना चाहते हैं अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से, एंड अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को ही अपना प्राइमरी हैंड बनाना चाहते हैं और उसी से ही सारे वर्क करना चाहते हैं, जैसे राइटिंग एंड स्पोर्ट्स फील्ड में भी। सो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल है एंड अचीवेबल है। आप इसको बहुत इजीली अचीव कर सकते हो, वो भी कुछ ही टाइम में, और इसको करने से आपको बहुत बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, उसी के साथ साथ आप एक मल्टीटास्कर भी बन जाओगे। अब सबके पास डिफरेंट रीजन होते हैं अपने हैंड को स्विच करने के या फिर अपनी हैंड की डोमिनेंसी को स्विच करने के लिए। और बेसिकली अगर आपको अपने दोनों हाथों से इक्वल समय पे लिखना है या फिर आपको अपने एम्बिडेक्स्ट्रिटी स्किल को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको बेसिक प्रैक्टिस आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को एक प्राइमरी हैंड बना के ही करनी पड़ेगी। तो इफ अगर आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को ही प्राइमरी हैंड बनाना चाहते हो और अपनी मसल पावर चेंज करना चाहते हो या फिर आप एक एम्बिडेक्स्ट्रियस बनना चाहते हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए बिना कोई देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ एक बिगिनर लेवल से। अगर आप लोग चाहते हो आप नॉन डोमिनेंट हैंड को ही अपना मेन हैंड बनाओ, तो उसके लिए आपको पहले बेसिक प्रैक्टिस से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप लोग, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, अपने सारे काम अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से करिए। इसमें मैं राइटिंग को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राइटिंग एक जस्ट हार्ड टास्क बन जाता है इन द स्टार्टिंग फेज। सो बेसिकली जब आप लोग अपने सारे काम अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से करेंगे, सो उस टाइम आपको दो मेन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। फर्स्ट इज कि आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को यूज करना ही भूल जाओगे, एंड सेकंड, आपके नॉन डोमिनेंट हैंड को इरेगुलर मसल प्लेन हो सकता है, बिकॉज आपके नॉन डोमिनेंट हैंड को कभी आदत ही नहीं है एज अ प्राइमरी हैंड फंक्शन करने का। बट अगर आप ये दो प्रॉब्लम्स को टैकल कर जाते हो, देन आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को इजीली हैबिटेबल बना सकते हो किसी भी टास्क को फर्स्टली करने के लिए। एंड आपको ये प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट कुछ वीक्स तक तो करनी है, इवन एक मंथ तक तो करनी है, तभी आप अपने हैंड को एक परफेक्टली किसी भी वर्क पे सेट कर सकते हो। और ट्राई कीजिए आप कुछ रोज न्यू वर्क करें अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से, जिससे आपके न्यूरॉन्स पर भी इफेक्ट पड़े एंड आपके ब्रेन को एक अलग टास्क मिलने की वजह से आपके हैंड की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको और इनहेंस हो सके। अब अगर आप लोग अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से डेली हाउसहोल्ड वर्क्स करना सीख गए हो, सो अब आप लोग मूव ऑन कर सकते हो राइटिंग के ऊपर। एंड आई नो आप लोग इतनी प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ राइटिंग की भी प्रैक्टिस करके आ गए होंगे। इतने टाइम में आपने थोड़ी बहुत राइटिंग की भी प्रैक्टिस अगर की है तो ये बहुत अच्छी बात है। बट मैं आपको स्टार्टिंग लेवल से बताता हूँ कि आपको स्टार्टिंग से कौन से प्रैक्टिस को करना है अपनी राइटिंग स्किल को अचीव करने के लिए। सो उसके लिए बेसिकली आपको सबसे पहले शेप्स ड्रॉ करने हैं, वो भी छोटे छोटे अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से। इवन वो कर्ली भी हो सकते हैं एंड स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। आप लोग मैथ के नंबर्स को भी स्टैम्प राइटिंग कर सकते हैं, बिकॉज मैथ के जो नंबर्स होते हैं वो एटलीस्ट हर शेप के होते हैं एंड इजी टू ड्रॉ भी होते हैं। सो उनसे आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। देन उसके बाद जब आपका हैंड एक राइटिंग पोस्चर को पकड़ ले और आपको पेन पकड़ने में थोड़ा कंफर्टेबल फील होने लगे, देन उसके बाद आप ABCD या फिर अपनी किसी भी रीजनल लैंग्वेज में जिसमें आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से राइटिंग को सीखना चाहते हैं, उसमें आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सबसे पहले, हमें इंग्लिश को एज्यूम करके चलता हूँ, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको एक साथ एक ही लाइन में आपको लिखना है। फर्स्टली आपको स्मॉल लेटर्स को ही प्रायोरिटी देनी है और ये चीज आपको स्पैम करती रहनी है जब तक आप अपने सारे अल्फाबेट्स को अच्छे से इम्प्रूव ना कर लो। आप चाहो तो आप बीच बीच में अपने हैंड को थोड़ा और न्यू फील कराने के लिए आप कैपिटल लेटर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी स्मॉल लेटर्स की होनी चाहिए। तो जब आप सेटिस्फाई हो जाओ आपके सारे स्मॉल लेटर्स अच्छी तरीके से बन रहे हैं एंड आप किसी भी अल्फाबेट्स को ड्रॉ करने में मेजर मिस्टेक नहीं कर रहे हो, तब आपको एक बुक को लेना है और उस बुक से आपको कॉपी राइटिंग करनी है अपने किसी भी नोटबुक में या फिर आपकी प्रैक्टिस नोटबुक में। और आपको डेली मिनिमम से मिनिमम 1 और 2 पेज तो लिखने हैं और कोशिश करनी है कि आप कोई भी डे प्रैक्टिस में मिस ना करो। एंड जब आप सिर्फ अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से एक कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे, तब आप कुछ टाइम में इस स्किल को अचीव कर लोगे। एंड अपनी नॉन डोमिनेंट हैंड की फिंगर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, लाइक रबर बैंड से एंड रबर बॉल से एंड स्पंज बॉल से। एंड एक बात आपको मेरी ध्यान देनी है कि अगर आपको सिर्फ अपने नॉन डोमिनेंट हैंड को ही प्राइमरी हैंड बनाना है एंड आपको स्विच करना है अपना हैंड परमानेंटली, देन तब आपको कोशिश करनी है कि आप अपना जो डोमिनेंट हैंड है, आई मीन राइट हैंड है, को बहुत ही कम यूज करो, बिकॉज
जितना ज़्यादा आप अपने डोमिनेंट हैंड को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपकी मसल पावर कम होती रहेगी आपके नॉन डोमिनेंट हैंड से। एंड ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली फील भी होता रहेगा कंटिन्यूसली। और इसी के वाइस वर्सा जैसे जैसे आप अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से ज़्यादा वर्क कराने लग जाओगे देन आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपके जो डोमिनेंट हैंड की मसल पावर है वो आपके लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर हो रही है और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपके राइट हैंड से ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। सो ये एक फिनोमिना है जो कि आपको फील होता रहेगा कंटिन्यूसली आपकी प्रैक्टिस के दौरान। सो इसलिए कोशिश आपको ये करनी है कि आपकी जितनी मसल पावर है वो आपके लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर होते रहे धीरे धीरे, और इसको आप अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अचीव कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर कितनी अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस की कंटिन्यूटी कितनी अच्छी है और आपके प्रैक्टिस करने का तरीका कितना अच्छा है। और मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ ये जस्ट एक स्किल है, इसको आप अचीव कर सकते हो और इसके बेनिफिट्स को एक्वायर कर सकते हो। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो ना कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हो मुझसे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ना प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। सो मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑल।